पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या से पूरी दुनिया में शोक की लहर है। सभी हतप्रभ हैं। दुनिया भर के बड़े नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को कहा है कि क्वाड नेताओं ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की दुखद हत्या पर दुख व्यक्त किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना और आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। क्वाड संयुक्त नेताओं ने बयान में कहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के नेता पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की दुखद हत्या से स्तब्ध हैं। प्रधानमंत्री आबे जापान के लिए और हमारे प्रत्येक देश के साथ जापानी संबंधों के लिए एक परिवर्तनकारी नेता थे। व्हाइट हाउस के अनुसार शिंजो आबे ने क्वाड साझेदारी की स्थापना में एक रचनात्मक भूमिका निभाई और स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के लिए एक साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की, अथक प्रयास किया। बयान में ये भी कहा गया है कि दुख की इस घड़ी में हमारा दिल जापान के लोगों और प्रधानमंत्री किशिदा के साथ है। हम शांतिपूर्ण और समृद्ध क्षेत्र की दिशा में अपने काम को दोगुना करके प्रधानमंत्री आबे की स्मृति का सम्मान करेंगे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की शुक्रवार को एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान हत्या कर दी गई थी। एक पूर्व सैनिक ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल में आपातकालीन सेवाओं के प्रमुख डॉक्टर हिंदेतादा फुकुशिमा ने कहा है कि शिंजो आबे की गर्दन पर 2 गोलियां लगी और इससे उनका दिल और एक बड़ी धमनी क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे उनके शरीर में खून की कमी हो गई। पश्चिमी जापान में एक चुनावी अभियान भाषण के दौरान गोली लगने के बाद शिंजो आबे को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनमें जीवन के कोई लक्षण नहीं थे। शुक्रवार को 67 साल के आबे जापान के संसद के ऊपरी सदन के लिए होने वाले चुनाव से पहले पश्चिमी जापान शहर नारा में भाषण दे रहे थे और ठीक इसी दौरान सुबह 11:30 बजे के आसपास एक पूर्व सैनिक ने उन्हें गोली मार दी। सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत काबू तो कर लिया, लेकिन तब तक आबे घातक गोली का शिकार बन चुके थे। हत्यारे की पहचान नारा शहर के रहने वाले 41 साल के तेत्सुया यामागामी के रूप में हुई है और इस शख्स ने हाथ से बनाई बंदूक से हमले को अंजाम दिया था। ये किसी कैमरे की तरह नजर आ रही थी, जिससे सुरक्षा कर्मियों को जरा भी शक नहीं हुआ। जापान में सबसे लंबे वक्त तक पीएम रहे शिंजो आबे ने भारत के सबसे करीबी मित्र के रूप में अपनी खास जगह बनाई थी। अपने देश में बेहद लोकप्रिय और राष्ट्रवादी छवि वाले आबे भारत से कूटनीति ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक रूप से भी बंधे हुए थे। अपने कार्यकाल में उन्होंने जापान और भारत के रिश्तों में घनिष्ठता को बुलेट ट्रेन जैसी रफ्तार दी थी। भारत से द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ी निकटता दिली जुड़ाव तक पहुंच गई थी और यही वजह है कि उनके दौर में भारत और जापान ने आर्थिक, सामरिक से लेकर वैश्विक भागीदारी में नई ऊंचाइयां हासिल की। आबे 2006 में पहली बार पीएम बने और उसी साल उनकी किताब उत्सुकुशी कुनी प्रकाशित हुई थी और इसमें उन्होंने भारत का विशेष उल्लेख भी किया था। और दूसरी बार 2012 में कुर्सी तक पहुंचे तो जापान के सबसे लंबे समय तक पीएम रहने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। इस दौरान उन्होंने अपने देश की विदेश और निर्यात नीति के साथ अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी, भारत से रिश्तों को नया आयाम दिया और चीन को घेरने समेत तमाम बड़े द्विपक्षीय समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मौत के बाद एक लंबा चौड़ा ब्लॉग भी लिखा। अपनी दोस्ती की वो तमाम बातें उस ब्लॉग में जाहिर की जो शिंजो आबे और पीएम मोदी के बीच थी और हमेशा रहेंगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।